हमारे समाज में ज्यादातर लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है कि जितने आप बुद्धिमान हो उतने ही आप सफल बनोगे। आपके कॉलेज और स्कूल में यही होता होगा, है ना? तो क्या ये बात सच है? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना इस वीडियो का गलत मतलब निकाल लोगे आप। आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी भी है, क्योंकि ये वीडियो आपके अभी की सीमित सोच को बदलकर आपकी जिंदगी बदलने वाली है। ये जो सवाल मुझे और आपको परेशान करती है ना, क्या जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए 99% जरूरी है? ठीक यही सवाल 1920 के समय में महान साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक लिविस टर्मन के मन में भी आया था। तब उन्होंने ठान लिया था कि अब मैं इस सवाल का जवाब पता लगा कर ही रहूंगा। उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। ये अजीब एक्सपेरिमेंट करीब 40 साल तक चला। ये साइकोलॉजिस्ट यानी मनोविज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने अमेरिका के सभी कॉलेज और स्कूल से सभी इंटेलिजेंस बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया और पूरे अमेरिका में से करीब 2.5 लाख बच्चे निकले जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। पर इतने सारे बच्चों पर अध्ययन करना पॉसिबल नहीं था और इसने सभी स्कूल को भेजा था। पर टर्मन सिर्फ स्कूल की बातों का भरोसा नहीं कर सकते थे और सभी को नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने इन सारे 2.5 लाख बच्चों का IQ टेस्ट लिया। IQ टेस्ट एक तरह का टेस्ट होता है जिनमें आपको अलग अलग सवाल का जवाब देना होता है। उन सवालों में से जितने सवाल का आप सही जवाब देते हो उससे ही आपकी बुद्धि का पता चलता है और उसे ही IQ टेस्ट कहते हैं। टर्मन ने यह कहा था कि जिन जिन बच्चों का IQ लेवल 140 या उससे ऊपर आएगी उन्हीं स्टूडेंट को बुद्धिमान माना जाएगा। तो एवरेज यानी सामान्य IQ होती है 90 से 109 के बीच। इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की IQ 90 से 109 के बीच ही होती है, जिसे हम सीधी भाषा में एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। जिनकी IQ 140 से ज्यादा होती है उन्हें बहुत बुद्धिमान माना जाता है और जिनकी IQ 160 से भी ऊपर होती है वो जीनियस होते हैं। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की IQ 160 मानी जाती है। तो उन्होंने उन 2.5 लाख बच्चों में से उन लोगों को घर भेज दिया जिनकी IQ 140 से कम थी। और आपको ये जानने में हैरानी होगी कि 2.5 लाख स्टूडेंट में से सिर्फ 1528 स्टूडेंट को ही लिया गया। IQ टेस्ट के हिसाब से ये 1528 स्टूडेंट पूरे अमेरिका के सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चे थे और उनकी IQ लेवल एल्बर्ट आइंस्टाइन से सिर्फ 20 पॉइंट ही कम थी। उन 1528 बच्चों को चुन लिया गया। दशकों तक इन स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया गया और सबको यही देखने को मिला जो ये सोचे थे। ये लोग हर क्लास में टॉप करते थे, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते थे और हर कंपटीशन जीतते थे। मतलब कि अपनी पढ़ाई वाली एकेडमिक लाइफ में ये राजा थे। पर बड़ा सवाल जो टर्मन के दिमाग में अभी भी चल रहा था कि ये बच्चे क्या अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे? पर ये स्कूल की लाइफ की सफलता को देखकर टर्मन को ऐसा लगने लगा कि ये जीनियस बच्चे अपनी जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा कर लेंगे। फिर टर्मन ने ये कहा कि ये वो स्टूडेंट है जो अमेरिका का भविष्य है और यही बच्चे सबसे ज्यादा सफलता हासिल करेंगे अपनी जिंदगी में। पर शायद आपको आभास होने लगा होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। टर्मन की सोच और उनकी उम्मीद वास्तविकता से बहुत अलग निकली। उन 1528 स्टूडेंट में से सिर्फ 20 ही स्टूडेंट अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाए और करोड़पति बन पाए। बाकी की सो कॉल्ड जीनियस सिंपल सी जॉब करते रहे और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। सबसे बड़े और सबसे अच्छे कॉलेज की डिग्री लेने के बाद भी ये ना ही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर पाए। इनफैक्ट 2 लड़के जिन्हें पहले ही निकाल दिया गया था, जिनकी IQ 100 से भी कम थी, एवरेज के आसपास थी, उन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता और वो भी फिजिक्स में। और 40 साल के बाद टर्मन ने यह कहा कि हमें ये पता चला कि बुद्धि और सफलता का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। स्मार्ट और बुद्धिमान बनना एक चीज होती है और जिंदगी में सफल होना एक दूसरी चीज। आपके दोस्त के मार्क्स आपसे ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा महसूस जरूर होता है कि वो आपसे ऊपर है, पर कब तक? स्कूल या कॉलेज लाइफ तक। उसके बाद क्या? लोगों ने ऐसा माइंडसेट का वायरस फैला के रखा है कि पूरे समाज को यही लगता है कि जिनके मार्क्स ज्यादा आते हैं वही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते हैं। मार्क्स मार्क्स मार्क्स, हर जगह मार्क्स की लूट मची है। अपने आप को उन बातों से मत बांधो कि आपके मार्क्स कम आते हैं या फिर आप दूसरों से कम स्मार्ट है तो आप आगे जाके कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को पहचानो। हो सकता है कि आपका टैलेंट कोई और फील्ड में हो, कौन जानता है, किसे पता है। ये भी हो सकता है कि आप आगे जाकर करोड़पति बन जाओ। इस समाज में मार्क्स और बुद्धि को ओवररेट कर दिया गया है। ओवररेट का मतलब जितना इन्हें भाव मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा भाव उन चीजों को मिलता है। मेहनत से आप कुछ भी पा सकते हैं। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि जितने भी बड़े लोग हैं जैसे एलोन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, ये लोग डिग्री को इतना कम भाव क्यों देते हैं? और ये फैक्ट शायद ही आपको पता ना हो। दुनिया की ऐसी भी कंपनीज है जिसमें आपको जॉब मिल जाए तो आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाए।
जो है गूगल और फेसबुक। ये लोगों को डिग्री के बेस पे नौकरी नहीं देती, ये उनकी अलग तरीके की टेस्ट लेती है जिनमें मार्क्स की वैल्यू 0 होती है। वो ये देखती है कि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, आप किसी भी चीज को आसानी से और अच्छे तरीके से कैसे समझा सकते हैं। अगर कोई टॉपर है जो बचपन से अपने अंदर ज्ञान भरे जा रहा है अपने फायदे के लिए, उनका क्या फायदा अगर वो ज्ञान किसी और को दे ना पाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इन ड्रो। कोई चीज मुझे आती है और आपको मैं समझा ना पाऊँ तो क्या फायदा मेरा इस दुनिया में होने का। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है फिर भी आपके अंदर मोटिवेशन बहुत है और आपके अंदर कोई अलग टैलेंट है तो गूगल आपको हायर कर लेगी। और हाँ, गूगल और फेसबुक डिग्री वालों को भी नौकरी देती है, लेकिन बिना डिग्री वालों को ज्यादा देती है, क्योंकि गूगल को ये पता है कि कॉलेज के ये कैरेक्टर्स A+, B, C या D मैटर नहीं करती। मैटर करती है तो आपके अंदर की अलग टैलेंट को। गूगल को ये पता है कि सबके अंदर अलग अलग प्रतिभाएं होती है। एक ऐसा काम जो आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता, जो आपके अंदर जन्म से ही है, उन चीज़ को आपको कोई डिग्री नहीं दे सकता। उन चीज़ों को फाइंड करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। सफल लोग हमेशा अलग अलग चीज़ को ट्राई करने की सोचते हैं, वो सिक्योरिटी नहीं ढूंढते। जो लाइफ में सेफ होना चाहता है वो कभी भी फेल का अनुभव नहीं कर पाता। वैसे ज़्यादातर पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ेगा, उसके अच्छे से मार्क्स आएंगे और उन्हें एक सेफ, एक सुरक्षित गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। हाँ, हो सकता है, पर प्रॉब्लम ये है कि आप उसके ऊपर नहीं उठ पाओगे। अगर अलग सोच होगी तो आप उससे ऊपर उठ पाओगे। मेरा यह मतलब नहीं कि आप डिग्री मत लो, मार्क्स मत लो। अरे लाओ, फुल मार्क्स लाओ और 100-200 डिग्री अपने पास रखो, पर उसके ऊपर उसके आगे क्या क्या है उन्हें भी तो देखो। आप लोग मार्क्स को ही सब बना देते हो, पर बाकी चीज़ें जैसे कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को आप छोड़ देते हो। मार्क्स तो सीमित दायरे में काम आएगी, पर बाकी चीज़ें जो पूरी ज़िंदगी काम आएगी। अगर आप एक टॉपर हो और आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ, पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके मार्क्स के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाओ। जापान, जिसे दुनिया की सबसे डेवलप कंट्री में से एक माना जाता है, वहाँ के लोग उसकी बुद्धि और उसके अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ये कंट्री बाकी कंट्री से इतना अलग क्यों है? तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा प्रणाली उसका मुख्य कारण है। जापान में जब तक कोई बच्चा क्लास 4 तक नहीं पहुंच जाता तब तक उन्हें कोई परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ता। क्लास 4 तक उन्हें जीवन की बेसिक चीज़ों को समझाया जाता है। बचपन से ही उन्हें उन चीज़ों को सिखाया जाता है जो आप लोग अभी सीखना चाहते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, आत्मविश्वास को कैसे जगाए, सेल्फ कंट्रोल यानी आत्म स्वयं का ज्ञान उसे दिया जाता है। तो सोचो, ये ज्ञान हमें हमारी स्कूल में दिया जाता तो कितना अच्छा होता। फ्रेंड्स, अपने अंदर की चीज़ों को डेवलप करो। जो डिग्री वाले लोग होंगे ना, उसे आप अपनी कंपनीज में जॉब दोगे। तो फाइनल बात यह है कि आपके मार्क्स, आपके ग्रेड और आपके आगे की जिंदगी की सफलता का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मार्क्स आपका भविष्य तय नहीं करती। सिर्फ मार्क्स के लिए अपनी ज़िंदगी से उम्मीद मत छोड़ो, आपका फ्यूचर अभी भी ब्राइट है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।